अंतस की धारा में परम मौन। मैं अपने मौन के शब्दों से उसे पैगाम करती हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करती हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। मैं अपना काम करती हूँ, वो अपना काम करता है। कुछ सुनाई दे रहा है? कैसे? हमें भगवान ने कान दिए सुनने के लिए। गौर से अपने को देखें। दिन रात हम किसको सुन रहे हैं? उस महाशक्ति ने हमें बुद्धि दी जानने के लिए, चुनाव के लिए। और सही चुनाव की पहचान ये होती है कि हमें एक गहन पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। जो पीड़ा में से गुजरने को तैयार नहीं है, वो कभी भी संभल नहीं सकता, निखर नहीं सकता। सही चुनाव के लिए हमें अंतस की वाइब्रेशंस मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला, जिनके द्वारा हमने बहुत कुछ सुना। लेकिन अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। थोड़ी देर के लिए हमें एहसास भी हो जाता है, क्लैरिटी भी मिलती है, लेकिन अगले ही कुछ पलों में हम फिर से भूल जाते हैं। भीतर झांकना। आपको हर पल ये फीलिंग रहती है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बच्चा हूं, जवान हूं, वृद्ध हूं। जीवन की सभी अवस्थाओं का, संबंधों का हमें हर पल ध्यान रहता है। लेकिन हमें हमेशा ये फीलिंग नहीं रहती कि हम उसके हैं, जिसने हमें निर्मित किया। यही है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान में प्रमुख बाधा है मोह, आसक्ति। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय तेरी बुद्धि निश्चल होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल में, उसी क्षण में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, अज्ञान और अविवेक को मोह कहते हैं। अविवेक का अर्थ विवेक का अभाव नहीं है, बल्कि विवेक का अनादर है। विवेक यानी चुनाव। अतः विवेक का आदर नहीं करना, उसे महत्व नहीं देना, उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं करना, उसे प्रायोरिटी नहीं देना, यही है अविवेक। यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, जो हमें अपने आप से दूर रखती है, जो हमें तत्व ज्ञान के पास नहीं आने देती। विवेक ज्ञान साधन है और तत्व ज्ञान साध्य है। जैसे साध्य रूप तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे ही साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। लेकिन अज्ञान का चिन्ह है राग, आसक्ति। शरीर, धन, संपत्ति, परिवार, मान आदि किसी में भी राग का होना अज्ञान का, मोह का लक्षण है। जितना राग है उतना ही मोह, उतना ही अज्ञान, उतनी ही मूढ़ता, उतना ही झूठ। हम झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। यही बाधा है अंतस तक पहुंचने में। इसी बाधा के कारण हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसी राग और अज्ञान के कारण हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि में व्यस्त रहते हैं। हम कभी स्वयं सुरती के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अब आपके भीतर ये क्वेश्चन उठ सकता है, वास्तव में ये जीवन क्या है? ये तत्व ज्ञान क्या है?
कैसे हम अपने जीवन को सुखद स्वस्थ बना सकते हैं। पर वास्तव में गहराई से देखा जाए तो हम सभी स्वस्थ हैं, स्वजमस्थ। हम सब स्वयं में स्थित हैं, केवल माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हो गए हैं। जैसे माइंड के साथ लगे हैं वैसे हट भी सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। यकीन मानिए ये तत्व ज्ञान सबसे सरल है, सबसे सुगम और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको समझने में, इसको पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसे करना, इसको समझना, इसको पाना लागू होता ही नहीं, कारण ये नित्य प्राप्त है। और जागृत, स्वपन, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। हमारे अनुभव में तत्व ज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को जरा ऐसे समझना, जीव अनेक योनियों में जाता है, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी देवता, कभी राक्षस। तो शरीर वही नहीं रहता, पर जीव सत्ता रूप में वही रहता है। स्वभाव वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, लोक यानी स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, पर स्वयं की सत्ता नहीं बदली। अगर सत्ता वही नहीं रहेगी तो तरह तरह के काम और रूप कौन धारण करेगा? थोड़ा गहरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। इसीलिए भगवद गीता में आया, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर लीन होता है, जो उत्पन्न हो होकर लीन होता है वह शरीर है, और जो वही का वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता यानी होनापन है। यही है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। सृष्टि मात्र में है कि समान कोई सार चीज है ही नहीं। लोक परलोक, भुवन, दीप, नौखंड, जो कुछ भी है उसमें सत्ता एक ही है। यह संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, ये इतनी तेजी से बदलता है कि इसको बार बार नहीं देख सकते हम। जैसे नया मकान कई वर्षों बाद पुराना हो जाता है तो वह प्रतिक्षण बदलता है, तभी पुराना होता है। इस प्रतिक्षण बदलने को ही भूत, भविष्य, वर्तमान, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि नामों से कहते हैं। प्रतिक्षण बदलने पर भी ये हमें है रूप से इसलिए दिखता है कि हमने इस बदलने वाले के ऊपर है यानी परमात्म तत्व को ओढ़ लिया है कि यह है। वास्तव में यह है नहीं, बल्कि है में ही ये सब है। ये तो निरंतर बदलता है, पर है जो का त्यों रहता है। जितना प्रत्यक्ष है उतना ये संसार प्रत्यक्ष नहीं है। जो निरंतर बदल रहा है वो प्रत्यक्ष कहाँ है इतना प्रत्यक्ष है बस, कि कभी बदला नहीं और नहीं कभी बदलेगा, कभी बदल भी नहीं सकता, बदलने की कभी संभावना भी नहीं। इसीलिए गीता में आया, जो निरंतर बदलता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता, जो कभी नहीं बदलता उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। बहुत प्यारी बात है। असत कभी विद्यमान नहीं है और है सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है उसी का त्याग करना है और जिसका भाव है उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त भी क्या कहें, उसको प्रकट करना है। हम सभी के भीतर वो है, सिर्फ उसे उघाड़ना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है, यही योग है।
यही तत्व ज्ञान है। जो सत्ता है वह सत है, उसका जो ज्ञान है वह चित्त है, चेतन है, तथा उसमें जो दुख संताप विक्षेप का अत्यंत अभाव है वह आनंद है। तो सत्य के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ आनंद स्वतः भरा हुआ है। ज्ञान के बिना सत्य जड़ है और जड़ के बिना ज्ञान शून्य है। किसी भी बात का ज्ञान होते ही एक प्रसन्नता होती है। ये ज्ञान के साथ का आनंद है। परमात्म तत्व सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। इसीलिए हमें सत्य और चित्त यानी चेतन यानी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना होगा मौन पूर्वक, बंद आंखों में। सत्य का स्वरूप है सत्ता मात्र, सनातन, और चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र। यह सत्य और ज्ञान ही चिन्मय सत्ता है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। यही है तत्व ज्ञान, यानी वास्तविकता को जानना। जो जानने को उत्सुक है उसके स्वरूप को समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुषुप्ति में अनुभव होता है कि मैं बड़े सुख से सोया, अर्थात मैं तो था। ये सत्ता है और मुझे कुछ भी पता नहीं। ये ज्ञान है, मतलब सुषुप्ति में अपनी सत्ता तथा अहम के अभाव का मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसका ज्ञान रहता है। जैसे आंख से सब वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन आंख से आंख नहीं दिखती। अतः ये कहते हैं कि जिससे सब वस्तुएं दिखती हैं वही आंख है। ऐसे ही जिसको अहम के भाव और अभाव का ज्ञान होता है वही चिन्मय सत्ता स्वरूप है। इस चिन्मय सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। चित्त ही बुद्धि में ज्ञान रूप से आता है और भौतिक जगत में नेत्रों के सामने प्रकाश रूप में आता है। बुद्धि में जानना और न जानना रहता है, तथा नेत्रों के सामने प्रकाश और अंधेरा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति एक ही सत्ता के अंतर्गत है, ऐसे ही संपूर्ण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना आदि सब एक ही ज्ञान के अंतर्गत है। और ये सत्य और चित्त सबके प्रत्यक्ष हैं, किसी से भी छिपे नहीं हैं। इसके सिवाय जो असत है वह ठहरता नहीं है, जो जड़ है वह टिकता नहीं है। सत्य और चित्त का अभाव कभी नहीं है। सत्य और चित्त सबसे पहले भी था और सबके बाद में भी है, और अभी भी ज्यों के त्यों है। जिनकी मान्यता में काल की सत्ता है उनके लिए कहा जाता है परमात्म तत्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। और वास्तव में न तो भूत है, न भविष्य, न वर्तमान, बल्कि एक परमात्म तत्व ही है। ये परमात्म तत्व काल का भी महाकाल है। ये काल उसी को खाता है जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको काल कैसे खाएगा? ऐसा वह परमात्म तत्व जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। उस सर्व समर्थ परमात्म तत्व में ही यह सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी से भी अलग हो जाए, कभी किसी को अप्राप्त हो जाए। वह नित्य निरंतर सब में ज्यों का त्यों विद्यमान है, नित्य प्राप्त है वही। बस उसे महसूस करें। लेकिन हम ही बार बार उससे दूर हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। भगवान कहते हैं इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से ही मेरा अंश है। प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के लिए ही ये जीव अंश कहलाता है। अगर ये अंश को ना पकड़े, अहम को ना पकड़े, तो एक ही सत्ता है, सत्ता यानी होनापन। होनेपन के अलावा सब कल्पनाएं हैं। थोड़ी देर वो हो जाओ जो होने के लिए हम धरती पर आए। थोड़ी देर सांसों पर एकाग्रचित हो जाओ। प्रेम, श्रद्धा, समर्पण की तरंगों में खो जाओ। इन तरंगों में खो जाना ही उसे पा लेना है। यही है प्यास, यही है वास्तविक जीवन, परम मौन। चुप होने से मन, बुद्धि, अहम आदि संस्कार अपने आप मिटेंगे। केवल एक परम सत्ता के सन्मुख हो जाओ। इसमें क्या कठिनता है?
अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी तो नहीं, ये केवल माइंड है। न हारना ज़रूरी है, न जीतना ज़रूरी है। जीवन एक खेल है, बस खेलना ज़रूरी है। नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना, सुरती में रहना, वर्तमान में रहना।